डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान समझ ले 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। टीएमसी नेता गरीबों से कट कमीशन मांगते। जाटा वारपी गौतम अपनादल एस के प्रदेश अध्यक्ष बने। अनुप्रिया पटेल की पार्टी के बने प्रदेश अध्यक्ष। राजकुमार पाल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। पीएम मोदी बिहार को प्राथमिकताओं में रखते हैं। पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान वादों को पूरा किया। पाँच जून को सीएम योगी करेंगे सरयू महोत्सव का उद्घाटन। महंत शशिकांत दास ने सीएम से की मुलाकात। महंत शशिकांत दास सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष। 5 जून से 11 जून तक 7 दिवसीय सरयू महोत्सव। आप नेता ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये एक ऐसी सरकार है कि 100 दिन में 100 झूठ बोलती है। बीजेपी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित अशोक मिलेनियम कॉम्प्लेक्स के पीछे की बस्ती में देर रात एक सनसनीखेज वारदात घटित हुई है। असामाजिक तत्वों ने एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घर में उस समय कुल 13 लोग सो रहे थे, जिनमें से 5 छोटे बच्चे भी शामिल थे। गनीमत रही कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की सतर्कता और समय पर दी गई सूचना से बड़ा हादसा होने से टल गया। परिवार की माने तो पुरानी रंजिश के चलते ये आगजनी की गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्ग जनपद पंचायत की सामान्य सभा में 15वीं वित्त आयोग की राशि के बंटवारे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि 24 में से 13 सत्ताधारी सदस्यों को राशि दी जा रही है, जबकि विपक्ष के 11 सदस्यों को नजरअंदाज किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष हिरवानी ने जनसंख्या के आधार पर राशि न बांटने की बात कही। नाराज विपक्षी सदस्य सभा स्थल पर धरने पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं विधायक ललित चंद्राकर पर भी पक्षपात के आरोप लगे हैं। जनपद सीईओ रुपेश पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि सभी सदस्यों को राशि जल्द वितरित की जाएगी। आज हमारा जनपद का सामान्य सभा का प्रथम बैठक था, जिसमें माननीय विधायक जी और डोमाला कोसरवाड़ा जी भी आए थे। एजेंडा के अनुसार हमारा 15 वित्त के कार्य योजना का संदर्भ में चर्चा हुआ, जिसमें हमने अध्यक्ष मैडम से जवाब पूछा कि कार्य योजना किस तरह से बनाया जा रहा है। तो अध्यक्ष मैडम ने सीधा सीधा जवाब दिया कि 24 जनपद सदस्य हैं, उसमें 13 जनपद सदस्यों का कार्य योजना बनेगा, 11 जनपद सदस्यों को कार्य योजना नहीं बनेगा। हमने पूछा कारण बताइए आप, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी मर्जी, हमारा बहुमत, हम जो चाहे वैसा करेंगे। तो हमने पूछा कि सीओ साहब से कि किस आधार पे यहाँ जनपद में पैसा आता है ये बताइए। तो उन्होंने ये बताया कि क्षेत्रफल के आधार पे जनपद पैसा आता है। जैसे हमारे दुर्ग ग्रामीण का दुर्ग जनपद का क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, उस आधार पे जनपद में पैसा आता है, जिसको जनपद पंचायत में एक मुश्त आता है और उसको वितरण किया जाता है जनपद सदस्यों में। और जनपद के इतिहास में बताना चाहूंगा, जनपद के इतिहास में अभी तक जब भी पैसा आया जनपद सदस्यों के तालमेल से बराबर बढ़ते आया है। पूर्व कार्यकाल में हम भी थे, ये 24 जनपद सदस्य, 5 जनपद सदस्य भाजपा के थे, 19 हम थे, उसके बाद भी हमने बराबर उसको बांटा। आज ये स्थिति है कि ये सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे 11 जनपद सदस्यों को अधिकार देना ही नहीं चाह रहे। यही हमारा विरोध है। इसलिए हम आज जमीन में बैठकर हम वहाँ पे हमने ये बताया उनको कि आप अगर 13 लोग सब चीज कर सकते हैं तो हमको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। हमारी जनता अगर हमको चुन को भेजी है तो हम कुर्सी में बैठते हैं तो हम बेकार हैं। इसलिए हमने आज जमीन में बैठकर सभा को चलाने को कहा, जो स्थगित कर दिया गया। इस बैठक के दौरान विधायक महोदय भी यहाँ पे बैठे थे, उपस्थित थे वहाँ पे। विधायक महोदय के सामने भी हमने अपनी बात रखी
लेकिन उन्हें वो इनकी जनपद सदस्य की मर्जी ऐसा कहते हुए नकार दिए। इससे पूरा समझ आता है कि विधायक जी की भी सहमति है। ये 15वां वित्त आयोग में जो 72 लाख रुपए का वितरण किया है वो सामान्य सभा द्वारा वितरण किया जाना है। सामान्य सभा में 24 जनपद सदस्य हैं और उनके बीच ही वितरण होना है और प्रत्येक सदस्यों को कितना ही राशि जाएगी ये सामान्य सभा के निर्णय लेने का अधिकार है और उन्होंने जो निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन करने का दायित्व तो मेरे ऊपर है। ये राशि जनप्रतिनिधियों के आधार पे नहीं बढ़ती है, ये राशि प्लान के आधार पे बढ़ती है कि जनपद क्षेत्र में कोई भी कार्य की आवश्यकता और गैप फिलिंग के लिए 15 फाइनेंस का 15% राशि जो जनपद पंचायत को दिया जाता है उससे गैप फिलिंग होना है। कभी कभी अगर हम इस राशि को 24 जनपद सदस्य को बांट देते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वो काम परफेक्शन के साथ पूर्ण हो, तो प्लान के आधार पे ही राशि का वितरण किया जाना है। इसमें टाइड अनटाइड आबद्ध राशि अनाबद्ध राशि दोनों होती है और उसके आधार पे ही बढ़ती है राशि जनपद वार या जनपद पंचायत के सदस्य वार के बांटने का कोई नियम नहीं है। आज हमारा कोरबा जिले में कोविड के नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केसरी ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में सर्दी खांसी जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच की जाएगी। संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट पुष्टि के लिए एम्स रायपुर भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 4 बेड का विशेष कोविड वार्ड तैयार किया गया है। विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, स्टेट से गाइडलाइन आई हुई है कि जो भी सर्दी खांसी के मरीज हैं या उनका रिकॉर्ड रखना है सभी का, और ख़ास करके जो ज़्यादा सर्दी खांसी के मरीज हैं जिनका तबीयत ठीक नहीं हो रहा साधारण से, तो उनको कोविड का भी जांच करना है। अगर कोविड का टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उनको फिर एम्स रायपुर में उसके कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। ये हमारी प्रोटोकॉल है और सभी संस्थाओं में कोविड रिलेटेड जो हमारे दवाइयाँ हैं और साथ में जांच की जो चीज़ें होती हैं, लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को सभी को निर्देश है कि मास्क लगा के रखें वो लोग। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में 4 बेड का एक कोविड वार्ड भी तैयार किया गया है, तो अगर कोई पेशेंट आता है तो वहाँ भर्ती किया जाएगा। लोग थोड़ा सा सावधानी, कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है कि डिस्टेंस बना के रखें, जो सर्दी खांसी के मरीज हैं उनसे अपने आप को बचा के रखें। साथ ही जो सर्दी खांसी के मरीज हैं ज़्यादा मात्रा में हैं तो अपने घरों में आइसोलेट होकर रहें और लोग भी बचे हैं उनसे। अगर किसी के यहाँ सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो हॉस्पिटल में ला करके हमको, हमारे डॉक्टर्स को दिखाएं। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ में किसान खेती की तैयारियों में जुटे हुए, लेकिन इस बीच डीएपी खाद को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने खाद की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑर्गेनिक खाद योजना को बंद कर राज्य सरकार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस नेता झूठ फैला रहे हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है। रासायनिक खाद से हम लोग ऑर्गेनिक खाद के तरफ जो एग्रीकल्चर जो विंग है उसको शिफ्ट करने जा रहे थे। उसके लिए प्रयास भी हुई और बहुत जगह कंपोस्ट खाद और ये सब बनना शुरू भी हुआ। उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में कुछ शिकायत आई, बस उसी में थोड़ा सुधार करके और इसको आगे बढ़ाते तो आज जो क्राइसिस की स्थिति बन रही है, सरकार के पसीना जो छूट रहे हैं कि हम कहाँ से रासायनिक खाद लाएंगे, उससे बच पाते। खाद की कोई कमी नहीं है। कल भी मैं गया था एक जिला में, अपने प्रभार जिला बलौदा बाजार भाटापारा में, कल भी जानकारी लिया। अपने गृह जिला मनेंद्रगढ़, कोरिया, गौरेला पेंड्रा प्रभार जिला, जिन जिन जिलों में मैंने भ्रमण किया है, कोरबा, कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं
प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए निकाली गई न्याय यात्रा का अंतिम दिन दंतेवाड़ा में कलेक्टर कार्यालय के घेराव के साथ हुआ। बता दें कि 26 अप्रैल को लाहौर नगरी किरंदुल से शुरू हुई इस यात्रा में संभाग भर से हजारों लोग शामिल हुए और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरसेलरमित्तल, रुंगटा स्टील और आरती स्पंज को मिले खनिज संसाधन आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस ने भविष्य में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी लगातार 4 दिन तक किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक न्याय यात्रा के रूप में हमारे खनिज संपदा को बचाने के लिए 4 दिन तक हम लोग न्याय यात्रा के रूप में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हजारों ग्रामीण हमारे साथ इस खनिज संसाधन को बचाने के लिए आज एकत्र हुए और ज्ञापन हम लोग राज्यपाल नाम के सौंपे हैं और स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि जो आर्सेलरमित्तल, रुंगटा स्टील, आरती स्पंज को जमीन जो खनिज संसाधन ये दिया गया है उसको निरस्त करे और आगे भी भविष्य में हमारे जल, जंगल, जमीन को न बेचा जाए। ये स्पष्ट रूप से आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिए हैं। अन्यथा अगर ये सरकार बेचने का काम करेगी तो हमारी लड़ाई बड़ी होगी, लंबी होगी और बस्तर में दूसरा बुमकाल हमारे यहाँ के आदिवासी जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए अगर दूसरा बुमकाल भी लाना पड़े तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता इस आयोजन में शामिल हुए। संगोष्ठी में प्रबुद्धजनों, समाज प्रमुखों, डॉक्टरों, वकीलों और साहित्यकारों की भी भागीदारी रही। मुख्य वक्ता प्रहलाद पटेल ने अहिल्याबाई को धर्म, न्याय और स्त्री शक्ति का प्रतीक बताया, जबकि सीएम साय ने उन्हें भारत की महानतम शासिकाओं में गिनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें हमारे केंद्र से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है और इस समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के एसएसपी अध्यक्ष किरण देव जी सहित हमारे संगठन के सभी लोग और पूरे रायपुर शहर के वरिष्ठ जन सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 3 शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में यह आयोजन है। अगर मैं 5 प्रमुख बातें कहूँगा तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन था, कष्टों की पराकाष्ठा लेकिन संवेदनशील की चरम सीमा। दूसरा, हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पर चर्चा करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी राजसत्ता की एक फूटी कौड़ी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं की। जो खासगी का धन उनके परिजनों ने दिया था उससे पूरे जीवन को चलाया। सादगी और उसके अलावा जो जितने भी नए परिवर्तन हो सकते थे, विधवाओं को दत्तक पुत्र देने का अधिकार, वो पूरे देश में 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और घाट बनाए, ऐसा कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ देवी अहिल्याबाई कर सकती है।
देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बढ़ती चिंता के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्यवासियों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में केवल 3 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, सभी की स्थिति सामान्य है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और आपात स्थिति से निपटने के लिए बेड, दवाइयों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। मंत्री ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना है, उसके जो संक्रमण क्षमता है बहुत कम है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है किसी को भी। पूरे देश में ही कोरोना वायरस का जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है, असरकारक नहीं है। दूसरा, जो हमारे प्रदेश में कोरोना के अभी तक मात्र 3 केसों की पुष्टि हुई थी कल के डेट में, और यहाँ कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कहीं हालात ऐसे नहीं हैं, सामान्य हैं, और सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसा होता है उस तरह से मानकर चलना चाहिए। इसके बावजूद हमारे पास पूरे प्रदेश में इमरजेंसी के लिए हमने बेड आरक्षित कर दिया है, दवाइयाँ सुनिश्चित करने हेतु कह दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, और दवाइयों जो उससे संबंधित लगते हैं वो दवाइयाँ भी पर्याप्त हैं। कोरोना राज्य शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में मनाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हाई सेकेंडरी स्कूल गौरव पथ में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 4 वार्डों के नागरिकों ने हिस्सा लिया। सबसे अधिक शिकायतें आवास, नजूल पट्टी, रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी रही। वहीं शिविर में अब तक कुल 316 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया गया। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था उन्हें शिविर में ही कार्ड बनवाकर अतिथियों के हाथों सौंपा गया। इस दौरान अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। चरण है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल 51 वार्ड में 10 शिविर रखे थे। आज हमारा 9वां शिविर है। एक शिविर और बचा हुआ है जो 10वां शिविर है। एक ग्रामीण क्षेत्र जो पहले रहे हैं उनको लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है मोहारा में, वहाँ रखा गया है 10वां शिविर। ये 4 वार्ड के लिए समाधान शिविर था जिसमें 316 आवेदन आए थे, और उसमें से प्रारंभिक तौर पर उसका समाधान तो हम दिखा रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म समाधान होंगे जैसे निर्माण विकास है, और कुछ शॉर्ट टर्म है वो जो अभी जैसे श्रम कार्ड बांट दिए या राशन कार्ड बांट दिए या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, ऐसा कुछ तत्कालिक वाला काम जो है तुरंत हो जाता है। शहर फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।